शर्मनाक हार के बाद राहुल का ऐसा वीडियो हुआ वायरल कि मुंह दिखाने लायक नहीं रही कांग्रेस। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुद ही चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस की हार की भविष्यवाणी कर दी थी। जी हां, आप जो भी सुन रहे हैं बिल्कुल सही ठीक सुन रहे हैं। खुद राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करने के क्रम में मजाक या सही में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जाने की बात कह दी थी। राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, तेलंगाना में जा रही, सॉरी उल्टा बोल दिया, जिसे बाद में उन्होंने सुधार लिया था और कहा था कि मैंने गलत बोल दिया। लेकिन उनकी इस गलती पर बीजेपी ने तंज कसने में कोई गुरेज नहीं किया और स्पष्ट कर दिया कि आखिर राहुल ने खुद ही मान लिया कि अब उनकी पार्टी की दुर्गति राजस्थान में होने जा रही है। वहीं आज जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं, तो राहुल गांधी का उक्त का वीडियो अभी काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तंजिया प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आपका खुद बतौर दर्शक राहुल गांधी द्वारा हुई इस गलती पर क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट कर बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उधर अगर राजस्थान सहित अन्य राज्यों के चुनाव परिणाम की बात की जाए तो राजस्थान की 199 सीटों में से 113 में बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने 70 और अन्य दलों ने 16 सीटों पर विजयी पताका फहराया है, जिससे साफ हो चुका है कि एक बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने जा रही है। हालांकि प्रदेश में शुरू से ही सत्ता परिवर्तन की रवायत रही है। इसे अगर आसान शब्दों में समझने की कोशिश की जाए तो 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी की सरकार रही है। ध्यान दे, इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने चुनावी नतीजों से पहले ही दावा किया था कि इस प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की रवायत ध्वस्त होने जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि उनका यह दावा खोखला साबित होता नजर आ रहा है। बहरहाल अब आगामी दिनों में प्रदेश में कांग्रेस की क्या भूमिका रहती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। पार्टी ने प्रदेश की 230 सीटों में से 161 पर जीत हासिल कर ली है, जबकि कांग्रेस 66 और अन्य दलों ने 3 सीटों पर जीत का पताका फहराया है। इस तरह से पार्टी ने मध्य प्रदेश को अपने नाम कर लिया है, जिसका पूरा श्रेय शिवराज सिंह चौहान को दिया जा रहा है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह ने चुनाव प्रचार में 165 रैलियां की थी। इसके अलावा ना जाने वहां कितनी ही चुनावी जनसभाएं की। इसके साथ ही उन्होंने जनता को रिझाने के मकसद से कई जन कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया, जिसमें लाडली बहना का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। इसके साथ ही शिवराज ने मुख्य रूप से महिलाओं को अपने केंद्र में रखा, जिसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी मध्य प्रदेश में जीत का दुर्ग स्थापित करने में सफल रही। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत। हाल ही में संपन्न हुए 5 विधानसभा चुनावों में से 4 राज्यों में आज रविवार 3 दिसंबर 2023 को मतगणना जारी है। इसमें भाजपा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती दिख रही है। वहीं तेलंगाना में सत्ताधारी बीआरएस से आगे कांग्रेस है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और अब वहां भाजपा लीड कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा वापसी कर रही है। इन सब चुनावों में राजस्थान का चुनाव बेहद ही खास था। यहां मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि प्रदेश में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार फिर से वापसी करेगी और हर 5 साल पर सरकार बदलने का यहां का पुराना रिवाज टूटेगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की एक रैली में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। राजस्थान के चुनाव में आतंकी हमले के शिकार हुए टेलर कन्हैयालाल का मुद्दा भी उछला था। राजस्थान कांग्रेस की सरकार में महिला उत्पीड़न और हिंदुओं पर लगातार हुए हमलों ने कांग्रेस सरकार को बैकफुट बना दिया। प्रदेश में आतंकियों का मनोबल इतना बड़ा था कि वे खुलेआम हमले कर रहे थे और सरकार भी हिंदुओं के रामनवमी और हनुमान जयंती त्योहार में शोभा यात्रा निकालने पर प्रतिबंध लगा रही थी। कांग्रेस सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की पुरानी नीति ने राजस्थान में हिंदुओं को उद्वेलित किया और एक बार फिर पुरानी राजनीतिक पार्टी को दोहराते हुए भाजपा की वापसी का रास्ता साफ किया। सामने आ रहे रुझानों से साफ पता चल रहा है कि राजस्थान में कन्हैयालाल की हत्या वाले फैक्टर ने बहुत बड़ा काम किया है।
हालांकि लाल डायरी, परीक्षा पत्र का आउट होना, भर्तियों में भ्रष्टाचार, महिलाओं के प्रति हिंसा आदि ने भी इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाए। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में चुनावी प्रचार के दौरान 12 नवंबर 2023 को कन्हैयालाल को लेकर बेतुका दावा किया था। उन्होंने अपनी सरकार की खामियों को दबाने के लिए कन्हैयालाल की हत्या करने दोनों आरोपितों रियाज और गौस मोहम्मद को बीजेपी के लोग बता दिया था। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी 10 नवंबर 2023 को उदयपुर में एक रैली में इस हत्याकांड का जिक्र किया था। अशोक गहलोत ने कहा था, कन्हैयालाल की हत्या करने वाले कौन लोग थे? यह बीजेपी के लोग थे। जब उन्हें 4-5 दिन पहले एक मामले में पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो यह भाजपा के ही लोग थे जिन्होंने उन्हें जमानत दिलाई थी। क्या वे ये नहीं जानते? फिर वे मोदी कैसे बोल सकते हैं? उल्लेखनीय है कि 28 जून 2022 को उदयपुर के कन्हैयालाल का गला उनके ही दुकान में घुसकर मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने काट दिया था। उनकी अस्थियों को आज भी विसर्जन का इंतजार है क्योंकि हत्यारों को आज तक सजा नहीं हुई है। कन्हैयालाल की बर्बर हत्या के बाद हत्यारों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने चित्तौड़गढ़ की एक जनसभा को संबोधित करते हुए 2 अक्टूबर को कहा था, यहां अशोक गहलोत सोते जागते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे थे और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी गिराने में जुटी थी। जनता को अपने हाल पर छोड़कर ये लोग आपसी लड़ाई में व्यस्त थे। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने आगे कहा था, 5 साल में कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया है। मैं बहुत दुखी मन से कहता हूं कि जब अपराध, दंगे, महिलाओं, दलितों पर अत्याचार की बात होती है तो राजस्थान टॉप पर आता है। मैं बहुत दुख के साथ आपसे पूछता हूं, क्या 5 साल पहले आपने इसलिए राजस्थान को वोट दिया था? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उदयपुर में जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लोग कपड़े सिलवाने के बहाने आते हैं और बिना किसी डर या खौफ के दर्जी का गला काट देते हैं। इस मामले में भी कांग्रेस को वोट बैंक नजर आया। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि उदयपुर दर्जी हत्याकांड में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? वोट बैंक की राजनीति की। दरअसल कन्हैयालाल की हत्या करने वाले दोनों इस्लामी कट्टरपंथियों के भाजपाई होने का दावा सिर्फ अशोक गहलोत ने ही नहीं किया था, बल्कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी किया था। उन्होंने कहा था कि दोनों आतंकी भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के सदस्य थे और उनके कई भाजपा नेताओं के साथ फोटो और वीडियो है। हालांकि कांग्रेस का यह दावा पूरी तरह झूठ है। रियाज और गौस मोहम्मद भाजपा के कार्यक्रमों में जाकर फोटो जरूर खिंचवा लेते थे, लेकिन वे भाजपा के सदस्य नहीं थे और न ही उन्हें आधिकारिक तौर पर कार्यक्रमों में बुलाया जाता था। वे दोनों के भाजपा की हिंदुत्व वाली नीतियों के मुखर आलोचक भी थे। यह कई मीडिया रिपोर्ट में कहा जा चुका है। फिर भी कांग्रेस झूठे दावे करके प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश पूरे चुनाव के दौरान करने लगी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत। 3 राज्यों में फुस रहा आपका प्रदर्शन, क्या केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है? राष्ट्रीय विस्तार पर लगा ब्रेक, जिस पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने लिखा, मध्य प्रदेश में भाजपा, राजस्थान में भाजपा, तेलंगाना में कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में भाजपा, तिहाड़ में आम आदमी पार्टी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में काउंटिंग जारी है, जहां बीजेपी मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत के साथ ही छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकार बनाने के करीब है, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस पहली बार सरकार बना सकती है। इसके तहत इसी साल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पूरे दमखम से चुनाव लड़ा। पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ कई रैलियां और रोड शो किए थे। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी को चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है। चुनाव आयोग के अभी तक के आंकड़ों को देखे तो आम आदमी पार्टी चुनाव में कोई खास छाप नहीं छोड़ पाई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात विधानसभा में प्रदर्शन करने के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी पार्टी की वोट शेयर बढ़ाने पर काम कर रहे थे, लेकिन इस बार आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी को अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। इन तीनों ही राज्यों की चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन चुनावों के नतीजे उसके राष्ट्रीय विस्तार की गति को तय करेगा। केजरीवाल सहित आपके कई नेता शराब घोटाले में सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इन तीनों राज्यों के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए नई ताकत दे सकते हैं।
आम आदमी पार्टी को ताकत दे सकते थे। आम आदमी पार्टी के अपने विस्तार की नीति के तहत मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों में से 70 से ज्यादा उम्मीदवार उतारे थे। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों में से पार्टी ने 88 प्रत्याशी और छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 57 उम्मीदवार उतारे थे। मगर केजरीवाल को तीनों ही राज्यों से तगड़ा झटका लगा है। आपका कोई भी कैंडिडेट छाप छोड़ने में नाकाम रहा। सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित उम्मीदवार सिंगरौली की मेयर रानी अग्रवाल भी चुनाव हारती नजर आ रही हैं और टीवी अभिनेत्री चाहत पांडे की जमानत भी जब्त होती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को छत्तीसगढ़ में 0.94% वोट मिला है। वहीं पार्टी को मध्य प्रदेश में 0.44% मिला है। इसके अलावा आपको राजस्थान में 0.38% वोट मिला है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार खत्म हो गया है। इसी बीच बीजेपी की बम्पर जीत को देखते हुए स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी सरकार बना सकती है। अब तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। इस जीत को देखते हुए अशोक गहलोत ने इस्तीफे का ऐलान किया है और अपनी हार पर भावुक भी हो गए। इसी बीच इस्तीफा देने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रोता हुआ बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनता का जो फैसला आया है, हम जनता का फैसला स्वीकार करेंगे। जो नई सरकार बनेगी हम उन्हें बधाई देंगे। जो नतीजे आए हैं वह चौंकाने वाले हैं। राजस्थान के निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत पर हैरानी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने काम अच्छा किया लेकिन जनता तक संदेश नहीं पहुंचा पाई। उन्होंने जाते जाते भाजपा को आगामी सरकार को सलाह दी है कि कांग्रेस की ओर से शुरू की गई योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस की हार के बाद गहलोत ने कहा, राजस्थान की जनता द्वारा दिया गया जनादेश हम स्वीकार करते हैं। यह सभी के लिए एक अप्रत्याशित परिणाम है। यह हार दिखाती है कि हम अपनी योजनाओं, कानूनों और नवाचारों को जनता तक पहुंचाने में पूरी तरह कामयाब नहीं रहे। भाजपा की आगामी सरकार को बधाई देते हुए उन्होंने कांग्रेस की योजनाओं को ना बंद करने की अपील की। उन्होंने कहा, मैं नई सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। मेरी उनको सलाह है कि हम काम करने के बावजूद कामयाब नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरकार में आने के बाद भी काम नहीं करें। ओपीएस, चिरंजीवी सहित तमाम योजनाओं एवं जो विकास की रफ्तार इन 5 सालों में राजस्थान में हमने दी है वो इसे आगे बढ़ाएं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद दिए। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की गारंटी शानदार थी लेकिन जो नतीजे आए वे चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी उम्मीदवारों के विपरीत नतीजे आए हैं। 3 राज्यों में ऐसे नतीजे आए हैं तो यह सोचने का विषय है। जल्द ही बैठक कर परिणाम पता करेंगे कि क्या कारण रहे। गहलोत ने कहा कि वह नई सरकार का सहयोग करेंगे। आज 4 राज्यों के चुनाव नतीजे घोषित हो रहे हैं और तेलंगाना को छोड़कर बाकी 3 राज्यों की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार दिख रही है। कांग्रेस केवल तेलंगाना में स्पष्ट जनादेश हासिल करती दिख रही है। चुनावी रुझानों पर प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नतीजों के लिए हिंदू धर्म को लेकर की गई टिप्पणियों को जिम्मेदार ठहराया। रविवार को आचार्य प्रमोद ने ट्विटर पर लिखा, सनातन का श्राप ले डूबा। इससे पहले भी आचार्य प्रमोद कृष्णम कई बार कांग्रेस और भाजपा के अन्य घटक दलों की हिंदुत्व पर टिप्पणियों को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। बता दें कि डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर टिप्पणी के बाद राजनीतिक बहस शुरू हो गई थी। उन्होंने सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी। आचार्य प्रमोद ने उदयनिधि की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि सनातन धर्म का अनादर करना धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने इस तरह के किसी भी धर्म का अपमान करने वाले मंत्री को पद से हटाने की वकालत की। उन्होंने कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के नेताओं पर भी निशाना साधा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दावा किया कि उनकी पार्टी के भीतर ऐसे नेता हैं जो भगवान राम और हिंदुओं के प्रति नफरत रखते हैं। उन्होंने महसूस किया कि कुछ कांग्रेस नेता भगवान राम को नापसंद करते हैं और यहाँ तक कि हिंदू धर्म के प्रति भी नफरत रखते हैं। उनके मुताबिक ये नेता हिंदू धर्म गुरुओं को नीचा दिखाना चाहते हैं। उधर अगर राजस्थान सहित अन्य राज्यों के चुनाव परिणाम की बात की जाए तो राजस्थान की 119 सीटों में से 113 में बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने 70 और अन्य दलों ने 16 सीटों पर विजयी पताका फहराया है।
जिससे साफ हो चुका है कि एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने जा रही है। हालांकि प्रदेश में शुरू से ही सत्ता परिवर्तन की रवायत रही है। इसे अगर आसान शब्दों में समझने की कोशिश की जाए तो 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी की सरकार रही है। ध्यान दें, इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने चुनावी नतीजों से पहले ही दावा किया था कि इस प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की रवायत ध्वस्त होने जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि उनका यह दावा खोखला साबित होता नजर आ रहा है। बहरहाल अब आगामी दिनों में प्रदेश में कांग्रेस की क्या भूमिका रहती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी। क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत। 2019 में चौकीदार चोर है फेल रहा था। अब पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का अडानी अंबानी वाला नैरेटिव भी फुस। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से काफी पहले से ही राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर लगातार हमले बोल रहे थे। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में 40% कमीशन वाली सरकार बताकर बीजेपी से जनता को दूर करने की कोशिश की। तमाम मुफ्त योजनाओं को लागू करने के वादे भी राहुल गांधी ने कर दिए थे। इसके अलावा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सबसे तगड़ा निशाना साधा था। इसके लिए राहुल गांधी ने गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का नाम लगातार लिया और मोदी पर इनकी मदद करने का आरोप लगाया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद राहुल गांधी ने अडानी जी के बोल बोलते हुए मोदी पर हमला और तेज कर दिया था, लेकिन उनका यह फंडा मध्य प्रदेश में पूरी तरह फेल रहा। रही सही कसर राहुल गांधी की पीएम मोदी पर पनौती वाले विवादित बयान ने शायद पूरी कर दी। कांग्रेस के तमाम और नेताओं ने भी मध्य प्रदेश में बीजेपी और केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी को लगातार अपने निशाने पर रखा। केंद्रीय स्तर पर भी शायद तय हुआ था कि मोदी और शिवराज पर हमला बोलेंगे। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार पर भ्रष्टाचार और अडानी अंबानी का नाम लेकर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी शायद लग रहा था कि मध्य प्रदेश की जनता को भी ऐसे बयान देकर अपने पाले में कर लेना चाहिए, लेकिन मोदी और शिवराज की योजनाएं और अमित शाह की चाणक्य नीति ने राहुल समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को मध्य प्रदेश में फेल कर दिया। इसी के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव का भी दौर फिर से चर्चा में है, जब राहुल गांधी ने राफेल लड़ाकू विमान की खरीद के मसले को उछालते हुए मोदी के लिए चौकीदार चोर है का नारा दिया था और लोकसभा चुनाव हार गए थे। मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजों के सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि अब भी पीएम मोदी को जनता स्वच्छ छवि का मानती है। यह भी तय है कि जनता यह हरगिज नहीं मानती कि मोदी और शिवराज की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। यह भी मध्य प्रदेश की जनता ने साफ कर दिया कि मुफ्त की योजनाएं अगर लेनी है तो बीजेपी सरकार से वो लेगी। इसके अलावा यह भी साफ है कि पीएम मोदी ने जिस तरह भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर मध्य प्रदेश की जनसभाओं में कांग्रेस को घेरा था, जनता ने उससे सहमति जताई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस को पीएम मोदी के लिए हमले का कोई नया हथियार तलाशना पड़ेगा, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले के सेमीफाइनल है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत।